बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सियासी महाज के ऊपर बड़ी हलचल है और ये हलचल है आसिफ अली ज़रदारी के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात 101 हुई और बिलावल हाउस में हुई। और ये जितनी भी मुलाकात थी 101 थी। वो एक होता ना कि बंदा नोट्स लेने या कि एमी बस मेहमानदारी के तौर पर कोई साथ बंदा बैठा हो, इस तरह का कोई सीन नहीं था। मुलाकात में गुफ्तगू क्या हुई, ये जो 101 मुलाकात होती है उसमें लोग दिल की बातें होती है ना जो वो अंदर, वरना अगर ये बाहर बात भेजनी हो, लीक करनी हो तो फिर साथ कोई बैठा हो ना तीसरा बंदा, नहीं। ये इसका मतलब ये होता है कि इंतहाई कॉन्फिडेंशियल ऐसी बातें जो वो समझते हैं कि हमारे साए को भी नहीं पता चलनी चाहिए, या कुछ दिल की बातें इस तरह की होती हैं कि ये अगर कहीं बाहर बात गई तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए ये मुलाकात 101 रखी जाती है, इस तरह की मुलाकातें। मुझे एक और मुलाकात का वो याद है, मैक्रिस्टल साहब के साथ एक जनरल कियानी साहब ने मुलाकात की थी। USS इंटरप्राइजेज़ जो इनका जहाज़ होता है ना, बेरी बेड़ा बहरा अरब में जो था, हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे। तो साथ में पाकिस्तान की तरफ से जनरल कियानी साहब के अलावा और कोई नहीं था, और मैक्रिस्टल तो उनका तो पूरा जहाज़ थी। तो बहरहाल ये पाकिस्तान को फिर बड़ी फ़िक्र लगी थी कि यार पता नहीं क्यों है। बहरहाल उसके बाद बड़ा वो एक ड्रामा क्रिएट हुआ था। मुबशर रुकमान साहब का इसमें एक करैक्टर है, तो खैर वो बातें एमी वो डिट्रैक हो जाएंगे हम। तो जब इस तरह की मुलाकात होती है जिसमें बड़ी राज़ो न्याज की बातें होती हैं तो वो बाहर बात नहीं आती होती। अब हमारे पास दो ज़रिए थे, या तो ये कि कोई तीसरा बंदा अंदर होता, या फिर ये इन दोनों शख्सियात में से कोई एक शख्सियत जो है वो किसी बंदे के कान में कोई बात कर दे। बाकी सोर्स क्या है? सोर्स वो है प्रेस रिलीज जो दोनों तरफ से जारी हुई, और दोनों तरफ से जो जारी प्रेस रिलीज थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक ही बात है। और उसमें एक रवायती बातें होती हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। आज़ाद अदलिया के बारे में तबादला ख्याल हुआ, मतलब आज़ाद अदलिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कायम करानी है, या हमारे जो कह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पर बैठ के उनके, मेरा मतलब है कि वो सीने में दर्द उठ रहा होगा कि आज़ाद अदलिया नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, वो तो अपने मसाइल होते हैं, या कम अज़ कम वो अब इस तनाज़र में बात करना कि जी कि वो शायद जो है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ज़िम्न में बात हुई होगी, नहीं इस तरह की बात भी नहीं होगी। अच्छा जी, वो शुक्रिया अदा करना था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। ये कहा गया कि सेनेट में जो बिला मुकाबला स्कीम थी कि सबके, यानी कि नून लीग के अपने हिस्से के मुताबिक उनको वोट मिल गए या सीटें मिल गई, काफ लीग का कोई हिस्सा नहीं बनता था, एक सीट ले उड़ी। बड़ी अच्छी सियासत की, और ये मेहरबानी इसके पीछे जो थी वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की थी, तो उनको अपना ड्यू शेयर मिल गया जो भी था। बहरहाल तो अब पॉइंट इसमें यह है कि वो कहते हैं कि जी कि मैंने वो कहा था कि मैं कराची आके शुक्रिया अदा करूँगा, तो फिर मुझे ये कहा गया कि नहीं मैं लाहौर आऊँगा तो फिर मुलाकात होगी। उन्होंने फिर चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब की, चौधरी शुजात साहब का पूछा। तो इस तरह की वो जो है ना, मतलब वेरी गुड वाली बातें, कि ऐसी बातें कि जिससे किसी को कोई कंसर्न ना हो, कोई फ़र्क ना पड़ता हो। मतलब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के से मिलने गए हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं क्योंकि उस स्कीम के तहत तो PTI को भी उसके मतलब है कि सीट ठीक मिल गई थी, तो उनको क्या एतराज़ हो सकता है? मैं पता करने, इयादत करने आया हूं, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। पंजाब की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल हुआ, इस पर थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है। तो बेसिकली जो है मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू हुई होगी, ये असल कंसर्न है लोगों का। ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, ये मुलाकात में ये इनके दूर दूर तक असर नहीं होगी, इस पर भी कोई गुफ्तगू हुई होगी। गुफ्तगू किस पे हुई होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो पार्टी है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत से नाराज़ है और मुसलसल चली आ रही है। और जो तारिक बशीर चीमा साहब वाहिद मिनिस्टर हैं काफ लीग की तरफ से, जो काबीना के रुकन है, जो काबीना के इजलासों में शरीक नहीं हो रहे, और उन्होंने एक तरह से जो गवर्नमेंट का बिज़नेस है वो, चाहे ये जो होता है बिल, फिनांस बिल, इसकी मंजूरी का मामला हो या कोई और मामला हो, वो थोड़ा सा उन्होंने कट ऑफ किया हुआ है, जिसको कहते हैं कि मुँह मोड़ रखा हुआ है। तो क्यों मुँह मोड़ रखा हुआ है कि जी हमारी शरायत हमारे साथ जो होती है वो पूरी नहीं थी, वही वो की शरायत ने। चौधरी मुनस इलाही के ख़िलाफ़ इमरान खान वैसे ही हैं, उनको वैसे ही चौधरी मुनस इलाही पसंद ही नहीं है, उनको शक्ल ही नहीं अच्छी लगती। चौधरी बरादरान तो टोटली नहीं उनको पसंद, वो तो मजबूरी में आए थे चौधरी शुजात साहब का पता करने, जो लास्ट दौरा था। और वो क्यों था कि उनको पता था कि यार कि मैं सेनेट का इलेक्शन जो है वो बुरी तरह से मैं पिट जाऊँगा या काम गड़बड़ हो जाएगा, और वही हुआ।
मतलब ये कि हुकूमत की मौजूदगी में अगर आप हुकूमत का कैंडिडेट जो था, स्टार कैंडिडेट जो था हफीज़ शेख साहब हार गए और वो जीत गए। पॉइंट इसमें ये है, पॉइंट इसमें क्या है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब या मुस्लिम लीग काफ अपनी सियासत कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात या मुस्लिम लीग काफ एक इस्तारा है, एक इंडिकेटर है। जिस तरह मुआशियात के इंडिकेटर्स होते हैं ना कि जी कि वो इतनी जीडीपी, ये चूँकि लोगों को रोटी सस्ती मिल रही है, महंगाई कम हो गई है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है। इंडिकेटर्स, इशारे होते हैं। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी ट्रक का इशारा है कि यह ट्रक किधर मुड़ लगा, सज्जा मुड़ लगा या खब्बे मुड़ लगा, और वो ट्रक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। जब इलेक्शन के दिनों में जो सेनेट का इलेक्शन था तो वोट मांगने गए थे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चौधरी बरादरान के, हाँ उनके घर तशरीफ़ ले गए थे और वोट मांगा था। तो जब इधर उधर की बातें शुरू हुई तो साफ ये उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया कि सर कि जब तक हमें कोई इशारा नहीं होगा किसी फ्यूचर के प्लानिंग का, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी ना इतनी औकात है, ना हमारी इतनी बसात है। हम चौधरी ज़ोहर इलाही साहब, ये उन्होंने कहा, मैं ये एक साहिब नज़र आदमी का एक तज्ज़िया है, एक माकूला है उनका माफ़ी चाहता हूँ चौधरी बरादरान के बारे में, कि इन्होंने हमेशा साफ़ सुच्ची सियासत की है। और साफ़ सुच्ची सियासत चौधरी ज़ोहर इलाही साहब के दौर से ये कर रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों के दौर से। और वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना जाना है ना कोई काम करना है। तो जो हुक्म आता है उसके ऊपर ये अल्लाह अकबर क्या है कि जो है वो नमाज नियत लेते हैं मुंह तरफ किबला शरीफ के, जिस तरह आम मुसलमान जो है उसका किबला ये है। और चौधरी बरादरान ने पिंडी इश्क दी नमाज नीति हुई है, जो हम कहते हैं ना, वो एक है ऐसी इश्क नमाज नीति है। तो जो इनका इश्क है ये वो वाला इश्क है। और जब तक वहाँ से कोई तकबीर की आवाज़ नहीं आती, ना ये रुकू में जाएंगे ना ये सजदे से उठेंगे। तो जो भी इन्होंने करना है उधर से करना है। और यही असल टेंशन है किनको, इमरान खान साहब एंड कंपनी को। और परसों की बात है कि जब नहीं, परसों की नहीं, ये कल की बात है, पीर वाले दिन की बात है कि मुस्लिम लीग काफ के एक रुकन कौमी असम्बली से एक मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ने ये पूछा कि यार तुसीं किहड़े चक्करां दे विच हो। तो उसने कहा यार बस जिहड़े चक्करां दे विच बस छड़ दो। तो उसने कहा कि यार नहीं, फिर भी थोड़ी जी गल है। उन्होंने कहा तुसीं सानूं दस दिओ कुछ, आप लोग जो थे कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आप लोग जो कर रहे थे, वो दरख्वास्त लेके आ रहे थे जब तहरीक अदम एतमाद, आपने तो टूटे मुंह से नहीं हमें पूछा। तो ये पंजाबी में वो मुहावरा था, चूँकि दोनों पंजाबी हज़रात थे तो पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर वो यानी नून लीग वाले जो थे उन्होंने फिर जो भी थे फिर एंटीना खड़े तो होंगे ना, तो वो फिर उन्होंने जो भी उससे अंडरस्टैंड किया कि इसका मतलब है कि पार्टियाँ जड़ियाँ इन्होंने कोई इशारा हो चुका होया। ये उनका जो था, उन्होंने जो क्या कहते हैं अख्ज़ की इस गुफ्तगू से, 2-3 जुमलों पर मबनी जो गुफ्तगू थी उससे जो अख्ज़ किया वो यही था कि काम कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई हवा चल रही है। तो और दूसरी तरफ आप ये देखें मामला कि जो यानी मैं वो अल्फाज किस तरह से कहूँ, जो सूरत हाल, जो ट्रेजरी बेंच थे उनका जो लाउंज होता है ना कौमी असम्बली के अंदर, उस लाउंज में एक झगड़ा हुआ। उस झगड़े में बहुत गालियां निकाली गईं और वो गालियों का जो हदफ थे वो थे परवेज़ खटक साहब। और परवेज़ खटक साहब के साथ साथ एक पाकिस्तान के मनसबदार को मुराद सईद ने आड़े हाथों लिया गायबाना तौर के ऊपर। और जब वो आड़े हाथों ले रहे थे तो पीटीआई के जो बहुत से लोग थे, होता है ना, एक होता है किचन कैबिनेट का बंदा और एक होता है दूसरे कैंप का बंदा। तो ये दो मुख्तलिफ कैंपों के, एक ही पार्टी के दो कैंपों के दो धड़ों के दरमियान जो थी वो ज़ुबान दराजी थी, गालियाँ एक दूसरे को दी जा रही थी। तो जब वो एक पाकिस्तान के मनसबदार को मुराद सईद साहब ने जो थी वो खरी खरी या सुनानी शुरू कर दी वो अपने स्टाइल के अंदर, तो जो एक होता है ना आम अराकीन कौमी असम्बली हुकूमती बेंचों के, उन्होंने कहा ए भाई नूं गाला कटी जा रहा है। मतलब ये बात जो थी वो टॉक ऑफ द टाउन कौमी असम्बली बन गई कि मुराद सईद साहब की इतनी औकात, इतनी जुरत के वो इस लेवल पे जाके ये लबो-लहजा इख्तियार करें। तो बेसिकली ये है मामला कि ये जो चौधरी बरादरान कुछ कर रहे हैं। और फिर जो हमारे हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, वो अरशाद फरमाते हैं कि पाइन ये आप ये बजट पास हो लेने दें, फिर आपको सियासत अपना सही जो है वो नाचती हुई नज़र आएगी। अभी तो जो कड़ाके निकलने ने, अभी तो सियासत ने अपने असल रंग दिखाने हैं और आप अभी से घबरा गए। अभी तो पहली मंजिल है।
तो अभी तो ये मतलब इब्तदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये वो वाली बात थी। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा गला गड़बड़ है। तो चौधरी बरदरान साहब की जो मूव है वो अहम ही नहीं है। अब इसके पीछे जो है कि अब क्या सराइयाँ हैं, अब नून लीग वाले इसको अलहदा से खुर्दबीन लगा के देखेंगे, फिर उनके पास जो अपनी ऑप्शंस दी गई हैं, अपने जो उनको ऑफ़र्स आई हुई हैं, उनको बैठ के इस मुलाकात के साथ रख के जोड़ेंगे कि अच्छा चौधरी बरदरान आल्सो अवेलेबल। पीपल्स पार्टी वाले तो थे ही, तो अब जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या मामला हमने करना है, पॉइंट वहीं पे खड़ा है, बात वहीं पे खड़ी है कि इमरान खान साहब अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान की हर कुव्वत के साथ टकराने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान की अपोजिशन हो। अब मामला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अपोजिशन है उसने पाकिस्तान की, माजी में तो यही होता है कि सिटिंग हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन होती है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई मुकमका करती है, तो मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जो मजमूई तौर पर तैयार बैठी हुई है कोई ना कोई मुकमका, कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उसका एक अहम फरीक जो है मुस्लिम लीग नून का एक लीडर या मरीम नवाज साहबा उनके बात कह रहे हैं, वो अपना एक उसूली मौक़िफ़ लेके बैठा हुआ है, और वो आप कह लें कि कुंजी जो है, मतलब हालात को तब्दील करने वाली कुंजी उस शख्सियत के पास है, और इमरान खान साहब उस शख्सियत को इमोशनली कर रहे हैं ब्लैकमेल। और उस ब्लैकमेलिंग में वो ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी टक्कर दे रहे हैं कि अच्छा फिर तुम कर लो जो करना है, मैं तो यही करूँगा, और टक्कर वो दे रहे हैं पाकिस्तान की अपोजिशन को भी। यानी कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो इस वक्त टफ़ टाइम वसूल कर रहे हैं इमरान खान साहब की शक्ल में या इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब ये सब कुछ खेल रहे हैं, जो बाजी खेल रहे हैं, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का वो जो एक उसूली मौक़िफ़ है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा, तो ये उस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या बाय गुड लक ये इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएंगी, क्योंकि चौधरी बरदरान का यूँ मूव करना। हाँ, एक और दोस्त कह रहे थे कि इसमें ये हो सकता है कि जो चौधरी बरदरान हैं वो अपोजिशन को, वो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने कहा कि नहीं सीधे वैसे पता करेंगे ऐसा, लेकिन इमरान खान साहब को वो ब्लैकमेल करना चाह रहे हों और बेहतर शराइत के ऊपर ज़्यादा जो कहते हैं हिस्सा वो वसूल करना चाह रहे हों। चौधरी मुनस अलाई का कह तो चुके हैं कि हमें नहीं वज़ारत चाहिए, लेकिन गड़बड़ हुज़ूर आला है, और वो गड़बड़ जो है वो हुकूमती कैंपों के अंदर है। और अदरवाइज़ जो था चौधरी बरदरान बहुत मोहतात लोग हैं, वो इस तरह करके मूव नहीं करते, मतलब ये कि कुछ ना कुछ पीछे होता है। यानी कि सादा अल्फाज में जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ उनकी कमर पे ना हों तब तक वो कोई मूव नहीं करते। अगित से आप समझदार हो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।